नमस्कार दोस्तों। ठंडी का सीज़न तो आ ही गया है और बहुत ही ज़ोरदार ठंडी पड़ रही है। तब इस समय थोड़ा सा गर्मा गर्म कुरकुरा खाने की इच्छा होती है, तो इसीलिए हमने आज भाजी बड़े की रेसिपी लाई है, जो बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरा है। अगर दाल भीगी हुई है तो ये बड़े बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट में ये बड़े बन के तैयार हो जाते हैं। दालों में हमने चना दाल ली है 1 पाव, मूंग की दाल ली है आधा पाव और पालक लिया है 1 पाव और मेथी की भाजी ली है आधा पाव। दालों को हमको 4 घंटा के लिए सोख करके रखना है और दोनों भाजियों को बारीक बारीक काट लेना है। भाजी साफ़ करने में थोड़ा तो टाइम लगता है, लेकिन खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। हो सके तो आप इसके पालक के नरम नरम पत्ते लीजिए, उससे भाजी बड़े का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पालक भाजी का एक बंच लेके हमने इसको अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। जितना बारीक काटेगा उतना ही पालक अच्छा बनेगा। यहाँ तो मैं चाकू से काट रही हूँ, नहीं तो भाजी काटने के लिए पाउस ही बेस्ट ऑप्शन है। ये देखिए, हमने यहाँ पालक भी काट लिया है और मेथी की भाजी भी काट लिया है। दोनों को हम मिला के रख लेंगे। अब हमने जो दाल सोख करने रखी थी ये अच्छे से सोख हो गई है। अब हम इसको दरदरा पीस लेंगे। यहाँ हमने दोनों दालों को 2-2 चम्मच एक्स्ट्रा निकाल के रख लिया है, क्योंकि हमें थोड़ी सी दाल खड़ी डालना है, उससे काफ़ी अच्छी कुरकुराहट आती है। इसलिए पीसने के पहले 2-2 चम्मच दालें निकाल के रख लीजिए दोनों दाल को, और फिर बाद में इसको दालों का पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए, ये दाल पीस के तैयार है और ये दाल हमने थोड़ी दरदरी सी पीसी हुई है। ये देखिए, ऐसी ही दरदरी चाहिए, इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट मत बनाइए, नहीं तो इसमें कुरकुराहट नहीं आएगी। अब वड़े में डालने के लिए एक मसाला तैयार करना है। इसमें हमने लिया है लहसुन, धनिया, मिर्च, अदरक और जीरा। ये अपने अनुसार आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए, इसकी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम भाजी को लेंगे। भाजी के ऊपर हम अब एक एक सामान डालेंगे, जैसे कि पिसी हुई दाल। आप चाहें तो यहाँ उड़द की दाल भी भिगा के डाल सकते हैं, वो भी स्वाद में काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ चने और मूंग की दाल का ही यूज़ किया है। अब दाल ले लिया है। दाल के ऊपर अब जितनी हमने चटनी पीसी थी, सारी की सारी चटनी इसमें हम डाल देंगे। चटनी डालने से बहुत ही गजब का स्वाद आता है। और हमने जो दाल खड़ी निकाल के रखी थी वो भी हम इसी में डाल देंगे। स्वादानुसार नमक, और मसालों में हम लेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के सौंफ लिया है और 1 चम्मच भर के ही अजवाइन लिया है। सौंफ और अजवाइन थोड़ा सा हाथ में मसल के डालें तो काफ़ी अच्छा स्वाद आएगा। अब हमने यहाँ डाला है 4 चम्मच के करीब चावल का आटा, क्योंकि पालक में जब नमक पड़ता है, दोनों मिलते हैं, तो उसमें पानी छोड़ता है। पानी को ऑब्जर्व करने के लिए हमने यहाँ चावल का आटा लिया है, क्योंकि चावल बहुत अच्छी तरीके से पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए हो सके तो चावल का ही आटा डालें। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ मक्के का आटा डाल सकते हैं। अब इतना सारा ये सामान हो गया है कि बर्तन ही छोटा लग रहा है मुझे, तो अब मैं इसको एक बड़े वाले कटोरे में निकाल लूँगी, ताकि मिलाने में आसानी हो। पालक और मेथी को अच्छी तरीके से हाथों से मसलते जाइए और पिठी में मिलाते जाइए, तो इसका एक अच्छा सा डो तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि दाल की पिठी ज़्यादा है और पत्ते कम हैं, तो आप थोड़े से पालक के पत्ते काट के और मिला सकते हैं। जब भी भाजी बड़े बनाएं तो पालक की मात्रा ज़्यादा रखिए और मेथी की मात्रा कम रखिए। अगर आपने मेथी की मात्रा बराबर रख ली ना, तो ये बड़े कड़वे हो जाएंगे, इसलिए कभी भी भाजी मेथी की कम ही डालिए। अब हमने यहाँ लिया है 2 से 3 प्याज, जिनको हमने बारीक बारीक लंबे लंबे लच्छों में काट लिया है। इससे क्या होगा, और भी क्रंचीनेस आएगी और बड़ों में थोड़ी सी स्वीटनेस आएगी। इसलिए प्याज कभी भी लंबी और लच्छेदार काटिए। इसको भी हम डो में मिला लेंगे और ये हमारी पूरी पिठी बनके तैयार है।
अब इसके अपने अनुसार, आपको बड़े जितने बड़े बनाने हैं उसके अनुसार इसके बॉल्स बना के तैयार कर लीजिए। मैंने इतने बड़े बड़े साइज़ के बॉल्स बना के रख लिए हैं। एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को अच्छी तेज़ गर्म होने दीजिए, फिर इन बॉल्स को इसमें डाल दीजिए। ये बड़ों को सेकते समय ध्यान रखिए, जब हम बॉल्स सेक रहे हैं तो अच्छी तेज़ आंच पे सेकेंगे, और जब हम इनके बड़े सेक रहे हैं तो उनको धीमी मध्यम आंच में सेकना है। अब इनको उलटते पलटते चारों तरफ से सेक लेंगे। ये देखिए बड़ों का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस स्टेज में हम बॉल्स को निकाल लेंगे। बॉल्स में अंदर साइड ये कच्चे हैं और ऊपर से ही इसमें तेज आंच थी, इसलिए ऊपर से कलर आ गया है। तो हमें ऐसे ही बड़ों को निकाल लेना है। ये देखिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे, जब तक हम दूसरे बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको कढ़ाई में फिर से डाल देंगे। जब तक वो सिक रहे हैं तब तक हम इधर जो बड़े सेक के हमने रखे थे उसको एक पेपर में रखेंगे। हमने यहाँ 4 बड़े रखे हैं, वो भी दूर दूर करके रखना है, क्योंकि जब हम इनको दबाएंगे तो एक दूसरे से ये चिपकना नहीं चाहिए। तो मैंने पेपर में चारों बड़े को रखे और एक चपटे तले की प्लेट लेके इन बड़ों को एक एक करके हल्के हाथों से दबाना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जब दबा दिए तो पूरा मसाला ही गया, वो ऐसा नहीं दबाना है। हल्के हल्के हाथों से इसको बड़े का शेप दे देंगे। अब ये बड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब हमको इसको फिर से फ्राई करना है। इन बड़ों को फ्राई करते समय ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम मीडियम टू लो रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़े धीमी धीमी आंच में सेकेंगे तो अच्छे कुरकुरे बनेंगे। और ये बड़ों की खासियत ही है कि ये बड़े भाजी बड़े जो रहते हैं बाहर से कुरकुरे बने रहते हैं। आप दोनों तरफ से उलटते पलटते इनको सेक लीजिए। बस फिर बनके तैयार है हमारे भाजी बड़े। और ये देखिए जो हमने दाल खड़ी खड़ी डाली थी ना, ये बड़ों में कितनी अच्छी दिख रही है। तो ऐसे ही हमें हल्की सी खड़ी दालें डालें तो इस पे कुरकुरापन भी आता है और दिखने में भी ये सुंदर दिखते हैं। ये देखिए बनके तैयार हैं हमारे भाजी बड़े, जो बिल्कुल दिखने में तो कितने ही स्वादिष्ट दिख रहे हैं। आप इस तरीके से भाजी बड़े बनाएंगे तो आपके परिवार वाले भी आपकी वाहवाही करेंगे। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।